एक तरफ नून लीग तहरीक इंसाफ पर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद भरपूर तनकीद कर रही है और दूसरी तरफ खुद भी कंफ्यूज नजर आ रही है। आइंदा इंतखाबात में वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग की तरफ से कौन होगा, नून लीग में इस हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं, सीनियर रहनुमा भी उन्हीं को मुमकिन उम्मीदवार करार दे रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज कह रही हैं कि इस हवाले से नवाज शरीफ ही हतमी फैसला करेंगे, मगर शहबाज शरीफ दौड़ में सबसे आगे हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। दूसरे दिन नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। सर वैसे PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मतलब नवाज साहब तो इलेक्शन अभी तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। मगर मरियम नवाज कह रही हैं कि शहबाज शरीफ दौड़ में सबसे आगे हैं, मगर हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो नवाज शरीफ आखिरी फैसला कब करेंगे? कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरियम नवाज की अपीलों का फैसला आएगा उसके बाद करेंगे? अगर ये दौड़ है और सबसे आगे शहबाज शरीफ हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन है? हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी जो हमारे उम्मीदवार थे उनके सिलेक्शन में बड़ा मसला हुआ, जिसकी वजह से भी हमारे आपके अपने भी मामला ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। मरियम नवाज साहबा कह रही है दौड़ में सबसे आगे शहबाज शरीफ हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि एक बाज़ाब्ता और पार्टी डिसीजन जो है वो तो उस पार्लिमानी पार्टी में ही होगा जो पार्लिमानी पार्टी अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला जो है वो अक्सरियत लेके जो है वो सामने आएगी। और पार्लिमानी पार्टी के किसी मेंबर को भी वज़ीर आज़म बनने से परहेज़ नहीं होगी। कोई भी बन सकता है और गैर मुतवक्को फ़ैसला भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमारा वर्कर जब नारा लगाता है वज़ीर आज़म, तो नाम नवाज़ शरीफ का लिया जाता है, नवाज़ शरीफ के नाम का ही नारा लगता है। लेकिन अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त अवेलेबल नहीं होते या वो ख़ुद नहीं बनना चाहते, तो फिर सीनियर मोस्ट आदमी या नेक्स्ट टू मियाँ नवाज़ शरीफ वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा, मगर अगर मरियम नवाज की अपीलों का फैसला उनके हक में आ गया और उनके ऊपर नाअहली की जो तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? देखें, ऐसी सूरत में भी जो है वो जितने भी पार्टी के यानी कोई 8-10 सीनियर लोग हैं, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा हों, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ के बाद पार्टी में ये समझा जाता है, इस बात के ऊपर यकीन किया जाता है कि नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी में सीनियर मोस्ट हैं। यानी कि अगर उनकी नाअहली ख़त्म भी हो गई मरियम नवाज साहिबा की, तब भी जो दौड़ में सबसे आगे शहबाज शरीफ ही होंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये हो गया तो मरियम नवाज साहिबा कैसे कैंपेन कर रही होंगी अपने चचा के लिए कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना है, जब उनके अपने सियासी एम्बिशन हैं और ये तो धक्के चुपे नहीं है ना? शाहजेब जी, शाहजेब जो मैंने बात की है कि पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर भी इलेक्ट हो के मियाँ नवाज शरीफ के पार्टी के सामने बैठे होंगे, उनमें से किसी को भी डॉक्टर ने ये परहेज़ नहीं लिखी होगी कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। हाँ साहब, डॉक्टर ने परहेज़ नहीं लिखी होगी, मगर आप जब इलेक्शन में जा रहे होंगे और इलेक्शन में इस कन्फ्यूजन के साथ जा रहे होंगे कि असल में वज़ीर आज़म बनना किसने है, तो जो तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हाल हो रहा है आपका क्यों नहीं होगा? अगर उनका ये हाल बकौल उनके कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आपके यहाँ नहीं ये लड़ाई चल रही होगी और ये टर्फ वॉर चल रही होगी कि दौड़ में कौन आगे है कौन पीछे है, तो जो आगे है उसके साथ कौन चल रहा है, जो पीछे है उसके लिए कौन चेयर अप कर रहा है? देखें, पार्टी लीडर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है, किसी को उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। बाकी सब जो है वो अपनी सीनियरिटी के साथ जो है वो पार्टी के वर्कर हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज़ हो, हमजा साहब हो, मैं हूँ या बाकी लोग हैं। लेकिन इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है कि पार्टी का वर्कर जो है वो पार्टी लीडर पे और पार्टी के ऊपर पूरी तरह से मुतफिक है। इस बात का कोई झगड़ा नहीं है विद इन पार्टी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या
कोई दूसरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और ना ही इस बारे में कभी पार्टी के अंदर जो है वो कभी इस तरह का कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। ये बस लोग जो कोई और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकती विद इन पार्टी, तो वो इन चीज़ों को जो है वो लेके चल पड़ते हैं। राज साहब देखिए, मरियम नवाज साहिबा की अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके अपने एम्बिशन हैं, वो अपना अग्रेसिवली केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि और कोई बात ना करे तो मरियम नवाज साहिबा का बहुत सीधा जवाब हो सकता था कि जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ही कैंडिडेट होंगे, जैसे कि शाहिद खकान अब्बासी साहब का जवाब था, और उसी को बुनियाद बनाकर रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था। मगर जब वो दौड़ कहती हैं तो दौड़ अकेले तो नहीं ना होती, और फ्रंट रनर जब कहती हैं कि दौड़ में वो सबसे आगे हैं तो इसका मतलब कोई पीछे भी होता है। तो वो अपने एम्बिशंस वाजे कर रही हैं। नहीं देखें, ये कयासराइयां ऐसे नहीं पैदा हो रही। नहीं देखें शाहज़े, पार्टी में देखें सब लोगों को जो है वो एक अहमियत इज़्ज़त जो है वो देनी चाहिए, और एक आम वर्कर को भी जो है वो इस तरह से नेगेट करना कि भाई आप लोगों की तो कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ जो फ़लाँ बंदा होगा या फ़लाँ फैमिली से होगा उसी की जो है वो सारी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का तसर जो है वो सियासी तौर पे नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी मरियम नवाज़ साहबा अगर उस पार्लिमानी पार्टी में मौजूद हुई जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत से जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के बाद होगी, तो मेरा ये दावा है कि मरियम नवाज़ मियाँ शहबाज शरीफ का नाम प्रपोज़ करेंगी। और आइंदा आपको नज़र क्या आ रहा है, जब वो नाम प्रपोज कर देंगी उसके बाद भरपूर अंदाज में कैंपेन भी करेंगी, या पार्टी में धड़ेबाजी होगी, एक होगा मरियम नवाज साहिबा का, एक होगा शहबाज शरीफ का, और फ़ायदा होगा दूसरों का? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, सब लोग मियाँ नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं, और उसके बाद फिर पार्टी की तंजीम है, रेस्ट हैव टू फॉलो। बाकी सब ने अब तंजीम के मुताबिक जो है जिसकी जो अहमियत, जिसका जो मर्तबा है उसके मुताबिक उसने चलना है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अगर बात की है तो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की बात है, वो कोई बात कोई मामूली नहीं है, या जो मैं बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे पूरी एक लॉजिक, सोच, समझ मौजूद है। मामला सिर्फ ये है कि ये ऐसी चीज़ें के वक्त से पहले ही जो है वो, फिर आपको पता है ना कि अकरबा परवरी के और जी ख़ानदान है जी, अजीज़दारी है जी, ये चीज़ें भी तो फिर शुरू हो जाती है ना। मगर फिर तो इसलिए मगर अगर शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो भाई के तौर पे नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ अपने यानी पार्टी के साथ जो उन्होंने वर्किंग की है, जो सेक्रीफाइस की है, जो मेहनत की है, उसकी वजह से वो नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ है। अगर शहबाज शरीफ साहब भी, वो उनके भाई हैं, क्योंकि आपकी खुद जमात इस खदशे का इज़हार कर रही है कि ये शहबाज शरीफ को भी अरेस्ट कराना चाहते हैं या डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं, और हुकूमत इस बात का इंदिया दे भी चुकी है। शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि बड़े बड़े लोग इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए फिर आपकी जमात क्या करेगी? नहीं ऐसी चलें शाहजेब, अगर इनको ये शौक़ है ना कि ये मुस्लिम लीग को इस तरह से कमज़ोर करना चाहेंगे, मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला इनकी जो पहले से जो उन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं आज तक, उस वजह से मजबूत हुई है। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो उससे भी मुस्लिम लीग जो है वो वोट वाइज ही और अदरवाइज़ भी वो जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी। और 2008 का इलेक्शन आपको मालूम है कि उस वक्त भी दोनों मियाँ साहबान जो है वो डिस्क्वालीफाई थे। और राज साहब मुझे केपी का बताइएगा, सेकंड फेज़ में वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो खुद ज़ाती तौर पर अब इंटरेस्ट लेंगे और खुद सारे के सारे मामलात को देखेंगे। उसके बाद ज़ाहिर पंजाब का भी मामला है। जो पहला फेज़ है उसमें जो नून लीग के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा था, मगर पेशावर में सरप्राइजिंगली JUIF जीती है। आप अगर अपने मजबूत जो समझे जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आपके इलाके वहाँ नहीं जीत पाए तो आपके लिए बड़ा सेटबैक होगा। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट लेंगे, आपकी है कोई मजबूत पोजीशन वहाँ? नहीं देखें, यहाँ पे अब जो है वो KP के सेटबैक के ऊपर जो है वो कोई पंजाब का इन्हिसार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये ट्रेंड जो सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा में यही आगे चलेगा। जो पेशावर में आया यही वही बन्नू में आया, वही मर्दान में आया, वही जो है वो आगे चलेगा। और जहाँ तक बात पंजाब की है तो पंजाब में मैं ये आपको कह दूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक कर रहे हैं। पार्टी में जो है वो इन्हें इससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ मिलेगा जिसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।